गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की आज की जो अपनी क्लास है, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें आज की इस क्लास में हम रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स की बात करेंगे और एडजस्टमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की बात करेंगे। और इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 को अपन आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 45 है। क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। मंडे टू फ्राइडे ये हमारी क्लास कंटिन्यू रहती है, तो इस क्लास को आप कंटिन्यू देखें। ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो हमारा एनसीईआरटी का बैच है, इस एनसीईआरटी के बैच में हम कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर देखें और क्लास का कंप्लीट जो सिलेबस जो है आप कवर कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी, उस पर हमारा ये बैच रनिंग में है, जिसके अंदर हम क्लास 12 सीबीएसई का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं और तीनों जो बुक्स हैं डीके गोयल की, वो यहाँ पर सॉल्व की जा रही है। तो आप इन क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है क्लासेस का बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, उस क्लास के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 45 रहेगा और लेक्चर नंबर 45 में हम एडजस्टमेंट ऑफ रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की अपन बात करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की बात करेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि एडजस्टमेंट फॉर रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर देयर मे बी सम असेट्स विच मे नॉट हैव बीन शोन एट देयर करंट वैल्यू। यानी कि कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटीज ऐसी होंगी जो उनकी करंट वैल्यू पर शो नहीं करेंगी, तो उनका वैल्यू जो है वहाँ पर अपने को चेंज हो रहा है, तो अपने को दिखाना है। Similarly, there may be certain liabilities which have shown in at the value different from the obligations to be met by the firm। हमारी कुछ लाइबिलिटीज ऐसी हो सकती है जिन्हें फर्म द्वारा पूरा किए जाने वाले दायित्व से भिन्न मूल्य पर दर्शाया गया हो। मतलब कहने का यह है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज का यहाँ पर जो है वैल्यूएशन किया जाता है और अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज है उनको भी अपने को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। एज लर्न इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसा कि अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक रिवेल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू ascertain द नेट गेन और लॉस ऑन रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड liabilities and bringing unrecorded items in the firm's books, and same is the transfer to the capital accounts of all partners including retiring partner in their old profit sharing ratio। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवेल्यूएशन किया जाएगा और रिवेल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में जो है सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाता है। इससे रिलेटेड जो हमारी एंट्रीज है वो इस तरह से हैं। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। असेट्स की वैल्यू जब भी इंक्रीज होती है उसे हम डेबिट करते हैं और इससे हमारे को प्रॉफिट होता है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब भी असेट्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने पर असेट्स को अपन क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इससे लॉस होता है, इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाती है। इसके बाद में हम बात करें इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके लिए हमें लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होने पर हम लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। एंट्री बनेगी रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, लाइबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं और इससे हमारे को प्रॉफिट होता है, इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है उसको अगर बुक्स में दिखाया जाएगा तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट हमारे यहाँ पर एंट्री बन जाती है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर बुक्स में दिखानी है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा
क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को दिखाने से लॉस होता है और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी असेट्स को दिखाने से प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और लॉस होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप उसे क्रेडिट करें। इसके बाद में बच्चों, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होता है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री अपन यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद में देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 की अपन यहाँ पर बात करेंगे। मिताली, इंदु एंड गीता 3 पार्टनर हैं, 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन मार्च 31, 2017 देयर बैलेंस शीट वाज अंडर। गुडविल आपको दे रखी 25,000 की, इसे हम पार्टनर्स में ऑन रेशो में डिवाइड कर लेंगे। बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश आपको दे रखा है। जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, कैपिटल आपको दे रखी है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि गीता रिटायर्स होती है फर्म्स पे और जो मशीनरी है उसकी वैल्यू यहाँ पर 1,40,000 होती है। तो मशीनरी की वैल्यू अगर 140 होती है तो इसका मतलब आप देखिए मशीनरी आपके पास में कितने की है, 1,50,000 की है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 140। इसका मतलब 10,000 रुपये की वैल्यू इसकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। 10,000 रुपये की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में पेटेंट्स की वैल्यू 40,000 है और पेटेंट आपके पास में पुराना कितने का दे रखा है, पेटेंट आपको दे रखा है 30,000 रुपये का। इसका मतलब यहाँ पर 10,000 रुपीज़ की पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बिल्डिंग आपको दे रखा है 1,25,000 का, बिल्डिंग की वैल्यू 1,25,000 होती है और बिल्डिंग आपको यहाँ पर दे रखी है 1,00,000 रुपीज़ की। इसका मतलब 25,000 रुपये की बिल्डिंग की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्डिंग की वैल्यू 1,25,000 यहाँ पर आ जाएगी। जनरल एंट्रीज के लिए यहाँ पर बोला गया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले पहली एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ मशीन की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसके बाद में पेटेंट और बिल्डिंग की वैल्यू आपने इंक्रीज की है तो बिल्डिंग और पेटेंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। फिर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 532 अपना रेशो स्टार्टिंग में दे रखा था, एक बार आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देख सकते हैं, और 532 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखा है। तो इस 532 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे। 25,000 रुपये का आपका जो प्रॉफिट दे रखा है इसे हम 5, 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे। 12,500, 7,500 और 5,000। तो इस प्रकार से आपके तीनों एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट की अपन बात करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन जाएगा पेटेंट और बिल्डिंग दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और मशीनरी आपको दे रखी है 10,000 रुपये की, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेबिट में दिखा देंगे। 25,000 रुपये का आपका जो है प्रॉफिट हो रहा है और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 532। तो इस प्रकार से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो फर्म की बुक्स में जो है पहले से कोई रिजर्व होता है या कोई अकोमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ होता है। तो उसे अपने को क्या करना है, सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है और उसके लिए जो जनरल एंट्रीज होती है वो इस तरह से बनाते हैं। देखो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रिवेल्यूएशन रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये जितने भी रिजर्व्स होते हैं इन सारे रिजर्व्स को अपन डेबिट करेंगे क्योंकि ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलते हैं तो सबका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस वाली किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड रेशो में इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में जितने भी लॉसेज हैं उन लॉसेज को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको 3 तरह के लॉसेज मिलेंगे बैलेंस शीट की, ये सारे जो मिलेंगे आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलेंगे और इन सारे बैलेंसेज का डीआर बैलेंस होता है। तो डीआर बैलेंस वाली चीज़ों को अपन जो है किसमें बांटेंगे, डीआर बैलेंस वाली चीज़ों को अपन जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा यहाँ पर डीआर बैलेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपना ये क्लास यहाँ तक की अपनी आज कंप्लीट होती है और इसके बाद में बाकी का मैटर अपन कल की क्लास में लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।